क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, सबसे पहला फीचर क्या है आपका कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन। अब ये यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या? हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं और सब डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग की, फाइनेंस की, सेल्स की, एचआर की, सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रही होती हैं, राइट। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है, बाइंड करता है आपका कोऑर्डिनेशन, कि ये आपके डिपार्टमेंट्स जो भी एक्टिविटीज करी, जो भी एक्शंस करी, इनको यूनिफाई करता है कि ये जो भी काम कर रही है वो इस डायरेक्शन में हो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो। इस चीज को इंश्योर करता है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक बाइंड करता है टुवर्ड्स अ कॉमन डायरेक्शन, कि ये जो भी एक्टिविटीज कर रही है या जो भी एक्शंस आपके परफॉर्म कर रही है डिपार्टमेंट्स, वो सब आपके एक कॉमन डायरेक्शन में हो टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस चीज को इंश्योर करता है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन। अब ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब क्या? परवेसिव मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हमें पता है कि जो आपका मैनेजमेंट है ये भी एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। आपके हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको चाहिए होता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए होता है मैनेजमेंट, राइट। तो सिमिलरली आपको जहां भी मैनेजमेंट होगा वहां आपको कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा अपने गोल्स को स्मूथली अचीव करने के लिए, राइट। तो जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या है, ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन मींस आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को स्मूथली अचीव कर पाओ। इसके लिए जरूरी है कि आपके आपके जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आपके लेवल्स हैं, उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। सो ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन है जो आपके हर जगह, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है, या आपको इंश्योर करना होता है, ठीक है, अपने गोल्स को स्मूथली अचीव करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 इज योर कोऑर्डिनेशन is a continuous process, is a continuous process। अब कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो क्या है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग के बाद हम फिर रीप्लान करते हैं, राइट। हमने गोल्स सेट किया, उसको अचीव करा, फिर हम रीप्लान करेंगे, फिर हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, राइट। तो ये जो मैनेजमेंट है ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हमें वहां पे मैनेजमेंट का फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो जहां भी मैनेजमेंट होगी वहां आपको कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा, राइट। अभी तो हमने बोला कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, हमें हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, राइट। तो जहां भी आपका मैनेजमेंट होगा वहां आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो सिंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो जो कोऑर्डिनेशन है वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रहा है तब तक वहां पे कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा अपने गोल्स को स्मूथली अचीव करने के लिए, राइट। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। सो दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ योर कोऑर्डिनेशन। आपके बुक में आई थिंक 5 to 6 फीचर्स गिवन है, आप कोई भी 3 फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।